नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। मैं आपके साथ मानसी गोस्वामी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। रविवार को भगत सिंह चौक से रामनवमी के पावन पर्व पर भगवान श्री राम की भव्य यात्रा निकाली गई, जिसमें भक्त झूमते गाते नजर आए। खंडवा में रविवार को भगत सिंह चौक से रामनवमी के पावन पर्व के उपलक्ष्य में भगवान श्री राम की भव्य यात्रा निकाली गई। वहीं माता चौक से भी भगवान श्री राम की यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी तादाद में भक्तों की भीड़ देखी गई, जिसमें भक्तों द्वारा भगवा ध्वज फहराया गया, जिसमें राम जी सहित हनुमान जी की झांकी शामिल रही। यात्रा को व्यवस्थित रूप से निकालने हेतु पुलिस फोर्स भी तैनात रही। खंडवा के बड़ाबम चौक पर माहेश्वरी समाज द्वारा संचालित श्री राम मंदिर पर राम जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। खंडवा में माहेश्वरी समाज खंडवा द्वारा संचालित श्री राम मंदिर बड़ाबम चौक पर राम जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जानकारी देते हुए नारायण भायती ने बताया कि 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण की विषम परिस्थितियों में रामनवमी उत्सव परंपरागत नहीं मनाया जा सका, परंतु इस वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। खंडवा के लायंस क्लब द्वारा अष्टमी के पावन पर्व पर भवानी माता मंदिर में दुर्गा अष्टमी का त्योहार कन्या पूजन के साथ मनाया गया। लायंस क्लब खंडवा ओजस द्वारा अष्टमी के पावन पर्व पर खंडवा स्थित भवानी माता मंदिर में दुर्गा अष्टमी का त्योहार कन्या पूजन के साथ मनाया गया, जहां मां दुर्गा का आशीर्वाद लेकर कन्या पूजन किया। कन्याओं के माथे पर कुमकुम लगाकर पूजन कर प्रसाद, फल, वस्त्र, चुनरी, चरण पादुका, श्रृंगार का सामान, बिस्किट, चॉकलेट आदि का वितरण किया गया। रामनवमी के शुभ अवसर पर खंडवा के ग्राम भरलेन में विश्व के सबसे बड़े लगभग 60 टन के प्राकृत श्री रामेश्वरम नर्मदेश्वर महादेव की स्थापना संपन्न हुई। बता दें कि श्रद्धेय महाराज विभूजी के द्वारा विगत कुछ दिन पूर्व श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की मूर्ति लेकर लगभग 1350 किलोमीटर की पदयात्रा कर धर्म जागरण करते हुए निर्माण की पूज्य पवित्र भूमि भंडलेन से श्री राजाराम सरकार की स्थापना की। वहीं रामनवमी के शुभ अवसर पर ग्राम भंडलेन में विश्व के सबसे बड़े लगभग 60 टन से प्रकृत श्री रामेश्वरम नर्मदेश्वर महादेव की स्थापना संपन्न हुई। इस अवसर पर आसपास के ग्रामीणों से श्रद्धालु अपने अपने गांव से श्री राजाराम सरकार के लिए धार, अयोध्या, खंडवा, बागली, जलगांव, सतवास साधक पगड़ी लेकर आए। शिव पंथ के साधकों द्वारा सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी गई। वहीं इसके पश्चात सभी श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरण किया गया। बड़वानी नर्मदा नदी के किनारे बड़ी संख्या में अवैध शराब बनाए जाने के मामले में रविवार को पुलिस प्रशासन ने मुखबिर से सूचना प्राप्त करने के बाद दबिश दी। बड़वानी नर्मदा किनारे बड़ी संख्या में अवैध शराब बनाए जाने के मामले में जो खुलासा किया गया था, अब उस पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। मुद्दा उठाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन नर्मदा किनारे बन रहे अवैध शराब के अड्डे पर मुखबिर से सूचना प्राप्त करने के बाद दबिश दी। बड़वानी कोतवाली थाना प्रभारी शंकर सिंह रघुवंशी के अनुसार नर्मदा पट्टी में कसरावत के पास दबिश दी गई। बता दें कि यहां पर गली हुई लहान और शराब की भट्टियां जलती हुई मिली। वहीं शराब बनाने वाले नाव से नदी के रास्ते फरार हो गए। पुलिस द्वारा 3 क्विंटल लहान नष्ट की गई। वहीं थाना प्रभारी का यह भी कहना है कि लगातार अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश दिया गया था कि अवैध शराब, अवैध सट्टा जुए के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। इसी दरम्यान में आज नर्मदा पट्टी में कसरावत के पास में दबिश दी गई। मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर दबिश देने पर वहाँ पर भट्टियाँ लान गली हुई मिली और भट्टियाँ जलती हुई मिली और बनाने वाले जो है नाव में नर्मदा में नाव लेके फरार हो गए। वो भट्टियाँ और लान नष्ट की गई। करीबन 3 कुंटल लान करीब कच्ची महुए की थी जो नष्ट की गई। सर कितने की लागत करके होंगी 4000। लगातार कार्रवाई की जाएगी। जब भी मुखबिर सूचना मिलेगी समय समय पर दबिश देंगे और कार्रवाई करेंगे। तेजस्विनी ग्रुप द्वारा रामनवमी के उपलक्ष्य में सुभाष नगर शिव मंदिर पर राम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। तेजस्विनी ग्रुप द्वारा सुभाष नगर शिव मंदिर पर रामनवमी के उपलक्ष्य में राम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सुंदरकांड किया।
वहीं भगवान रामलला की झांकी सजाई गई और जन्म के साथ ही महाआरती की गई। इसके बाद प्रसादी वितरण किया गया। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर लिंगी फाटा और पांडू नाला के बीच में शनिवार को बाइक और ऑटो की आमने सामने टक्कर होने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर लिंगी फाटा और पांडू नाला के बीच में शनिवार दोपहर को एक बाइक और ऑटो के आमने सामने टक्कर होने से बाइक सवार 24 वर्षीय सुभाष पिता हौसीलाल निवासी छिरेल गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं टक्कर में ऑटो का अगला हिस्सा और बाइक भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इधर हादसे की सूचना पर बोरगांव पुलिस चौकी से डायल 100 मौके पर पहुंची। डायल 100 में सवार पुलिस कर्मियों ने बाइक सवार घायल युवक को तत्काल जिला चिकित्सालय उपचार के लिए पहुंचाया। बोरगांव बुजुर्ग के मंदिरों में भगवान श्री राम जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, साथ ही प्रसादी वितरित की गई। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में ग्रामीणों द्वारा रविवार को रामनवमी पर्व को लेकर दोपहर 12 बजे श्री राम जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि गांव के प्राचीन हनुमान मंदिर और शीतला माता चौक स्थित श्री राम मंदिर पर विशेष पूजन आरती कर दोपहर 12 बजे राम जन्मोत्सव मनाया। इस दौरान दोनों ही मंदिरों में कड़ावा कर प्रसादी वितरित की गई। प्रदेश के कोटवारों द्वारा अनेक बार शासन को अपनी मांगों के समर्थन में अवगत कराया गया है, किंतु आज तक उनको शासकीय कर्मचारी का पद न देते हुए उनके साथ सरकार द्वारा कुठाराघात किया गया है। बता दें कि 10 साल पूर्व अपनी राजनीतिक मंशा को पूरी करने के लिए वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोटवारों के बीच काफी वक्त गुजारा था। कोटवारों की टोपी पहनकर उनके जैसा बनने का स्वांग कर राजनीतिक मतलब साध कर निकल जाने वाले मुख्यमंत्री ने पलट कर भी नहीं देखा, जिसको लेकर कोटवारों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले कोटवारों की स्थिति बड़ी दयनीय है। 2004 में शासन द्वारा कोटवारों के अधिकारों में कटौती करने के पश्चात उनके सम्मान पर भी बुरा और विपरीत असर पड़ा। मात्र 150 रुपए दिहाड़ी पर कार्य करने वाले शासन के कोटवार वर्तमान के ग्रामीण क्षेत्र में पटवारी, आरआई, सरपंच, शिक्षक, डॉक्टर से लेकर ग्रामीण जनों की जी हुजूरी में लगे रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोटवारों पर किसी तरह आर्थिक रियायत नहीं दी गई, जिससे कोटवारों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में मवेशी बाजार की नीलामी नहीं होने से पंचायत कर्मियों ने की वसूली। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में शनिवार को लगने वाले जिले के सबसे बड़े मवेशी बाजार में इस सप्ताह भी नीलामी की प्रक्रिया नहीं होने से पंचायत कर्मियों ने ही रसीद काट कर वसूली की। बता दें कि ग्राम पंचायतों द्वारा मार्च के अंत में मवेशी बाजार नीलामी की प्रक्रिया रखी थी, मगर अधिक बोली और विवाद होने से नीलामी प्रक्रिया निरस्त हो गई थी। नीलामी नहीं होने से 2 सप्ताह से पंचायत कर्मी बाजार में बैठकर मवेशी खरीदी बिक्री को लेकर रसीद काट कर वसूली कर रहे हैं। वहीं सचिव रणजीत सिंह राठौर ने बताया कि अगले सप्ताह नीलामी की प्रक्रिया फिर से रखी जाएगी। रविवार को कर्मभूमि खंडवा से जन्मभूमि माखन नगर तक आयोजित माटी मिलन यात्रा के सदस्यों और सहयोगियों का अभिनंदन कार्यक्रम खंडवा में संपन्न हुआ। कर्मभूमि खंडवा से जन्मभूमि माखन नगर तक आयोजित माटी मिलन यात्रा के सदस्यों और सहयोगियों का अभिनंदन कार्यक्रम रविवार को खंडवा में संपन्न हुआ, जिसमें कवि कला संगम के साहित्यकारों द्वारा माटी मिलन यात्रियों का सम्मान किया गया। वहीं संस्थापक और संयोजक निमाड़ी और हिंदी के प्रसिद्ध कवि सुनील चोरे उपमन्यु ने बताया, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एक भारतीय आत्मा पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती पर आयोजित माटी मिलन यात्रा की हर जगह सराहना की जा रही है। ये यात्रा यूनाइटेड प्रेस ऑर्गेनाइजेशन की ओर से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ओजस्वी कवि प्रखर पत्रकार दादा माखनलाल चतुर्वेदी की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी। वहीं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती पर 2 दिवसीय समारोह का आयोजन यूनाइटेड प्रेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया। आज के अंक में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
अच्छे कपड़े की प्रसिद्ध दुकान पंधाना में आशीष वस्त्रालय, जहां मिलेगी सभी प्रकार की नई वैरायटियां, जिनमें दूल्हे का सूट, दुल्हन की साड़ियां, शादी ब्याह के फैंसी आकर्षक कपड़े, अच्छी फैंसी ड्रेस, जींस, टॉप, टी शर्ट, लांचा, घाघरा चोली, शूटिंग शर्टिंग साड़ियां, साथ ही बच्चों के रेडीमेड कपड़े, हर उम्र दराज के लिए मात्र सिर्फ एक ही दुकान पर उपलब्ध पंधाना की प्रसिद्ध दुकान आशीष वस्त्रालय।